फीवर 104 एफएम पर जनाब आप हैं राहुल माकिन के साथ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड वो है हमारा राष्ट्र ध्वज, हमारा नेशनल फ्लैग। देखिए, जब भी 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती है, उसके आसपास हमने देखा है कि राष्ट्र ध्वज की ये जो सेल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो होना भी चाहिए। जो पेट्रियाटिज्म है ये एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाती है। हम अपने घरों में, अपने घरों के बाहर, अपनी सोसाइटीज़ में, अपने ऑफिसेज में, बिल्डिंग्स में, हर जगह नेशनल फ्लैग होइस्ट करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और पूरी बात यह है कि उसके अगले दिन जब हम सड़क पे वही नेशनल फ्लैग जो हमने एक दिन पहले इतने सम्मान के साथ उसे होइस्ट किया था, उसे सलाम किया था, अगले दिन जब हम उसे सड़क पे गिरा हुआ देखते हैं बहुत बुरा लगता है। डस्टबिन्स में देखते हैं बहुत बुरा लगता है। अब आपसे एक सवाल है, इससे पहले मैं ये वीडियो ऑफिशियली शुरू करूं। आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, सोचिए उनकी मूर्ति अगर टूट जाए तो क्या आप उसे डस्टबिन में फेंक देंगे या सड़क पे फेंक देंगे? नहीं ना। तो पॉसिबली आप ये करते हैं कि किसी पेड़ के नीचे रखाते हैं या उसे नदी में प्रवाहित करते हैं ताकि किसी के पैर ना लगे। तो हम राष्ट्र ध्वज के साथ ऐसा क्यों करें, है ना? तो आज हमने स्टूडियो में बुलाया है, इट्स रियली एन ऑनर टू हैव मेजर जनरल अशीम कोहली, जो 2 बार सेना मेडल से जिन्हें नवाजा गया है एंड ही इज एन अथॉरिटी जो इस बारे में आज हमें बताएंगे कि नेशनल जो फ्लैग है उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि आफ्टर फ्लैग होइस्टिंग, यानी कि एक बार जब हमने हमारे जो नेशनल फ्लैग है, भारतीय तिरंगा है, उसे एक बार फहरा दिया है तो उसे अगर डिस्पोज ऑफ करना है तो उसका सही तरीका क्या है, उसकी नीति क्या है, उसे कैसे करना चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्टूडियो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। नमस्कार दोस्तों। जो अभी बोला फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में, मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद अगर उसका जो ग्रेस है किसी कारण से समाप्त हो जाए, जैसे कि बहुत पुराना हो जाए, रंग उसके धूमिल पड़ जाए या वो फट जाए या ऐसा कुछ और कारण है जिसके कारण अभी आप इसे डिस्पोज करना चाहते हैं, जब हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया था कि एक आम इंसान भी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है, तो उसके बाद हमारी सरकार ने 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 एक निकाला था, जिसके तहत ये बताया गया था कि आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान कैसे दें। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये भी बताया कि इसका डिस्पोज ऑफ कैसे करें जब इसको हमने डिस्ट्रॉय करना है। तो जैसा कि आपने पहले भी बोला, किसी भी मान्य वस्तु को, जैसे एक देवता की मूर्ति, उस तरह से राष्ट्रीय ध्वज को भी एक डिस्पोज ऑफ करने का तरीका है। तो अगर आप ये देखें कि राष्ट्रीय ध्वज एक अगर है और उसे आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका एक तरीका है बर्निंग और दूसरा है बरियल। और इसको आप जैसे और किसी सिचुएशन में आप किसी को सम्मानीय व्यक्ति को बर्निंग या बरियल करते हैं, तरीका तकरीबन उसी तरीके से है। वैसे बताऊंगा, जैसे बर्निंग है टू द एक्सटेंट, वैसे जहां पॉसिबल है बर्निंग को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर कोई जरूरत पड़ती है बर्निंग को तो कुछ उसके तरीके हैं सम्मान देने के। पहली बात तो जब आप फ्लैग को लोअर करते हैं, उसे अपने हाथ में लीजिए, यकीन करें कि फ्लैग जमीन पर टच नहीं हो रहा। और उसके बाद 2 बड़े जरूरी चीजें हैं। पहली बात तो आप फ्लैग को फोल्ड कीजिए और फ्लैग को फोल्ड करने के बाद उससे पहले आप आग जलाइए, और आग जहां जला रहे हैं वो जगह साफ होनी चाहिए और एक शोभनीय स्थान होना चाहिए ताकि उसका जो ग्रेस और उसकी मान्यता है वो अच्छी हो। उसके बाद जब आप इसको फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड करके इसे सम्मान से के साथ में आपने इसमें आग में रखना है। 2 चीजों का ध्यान रखना है, फ्लैग को जलाकर आपने पहले से आग में नहीं रखना। दूसरा, इसको आपने उछाल के नहीं रखना, सम्मान के साथ में, जैसे किसे अर्पित करते हैं, जैसे आप पूजा में करते हैं, उस तरह से इसको अग्नि में अर्पित करना है। तो ये तो हो गया बर्निंग का तरीका। और जहां तक बरियल का तरीका है,
जब भी बरियल आप करते हैं तो बायोडिग्रेडेबल आप जो फ्लैग्स हैं, जो सरकार का निर्देश भी है कि फ्लैग उस मटेरियल का बनना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो। तो आप सभी जो आपके जो डैमेज्ड फ्लैग्स हैं उनको इकट्ठा कीजिए, एक बायोडिग्रेडेबल बॉक्स लीजिए, सभी फ्लैग्स को फोल्ड करके उस बायोडिग्रेडेबल बॉक्स में डालिए, उसे बंद कीजिए, जमीन में एक जगह एक स्थान पे गड्ढा खोदिए और वही रूल्स लागू हैं कि एरिया साफ होना चाहिए और वो सम्मानीय जगह होनी चाहिए जो उसकी शोभा के लिए उचित हो। ऐसा ना हो कि वो कोई उसके आसपास कोई गंदगी हो या और कोई चीज हो। इस डब्बे में डाल के सम्मान पूर्वक उसे जमीन में उतारिए, रखिए और उसके रखने के बाद में उसे मिट्टी से ढक दे। चाहे आप बर्निंग कर रहे हैं चाहे बरियल कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि जब ये आप कार्रवाई कर रहे हैं, पहली बात ऐसे कोई भी आम इंसान कर सकता है, दूसरा ये प्राइवेट सेरेमनी होनी चाहिए, पब्लिकली इसको आपने नहीं करना। आप जितने भी 8-10 बंदे सोसाइटी में इकट्ठे होके वो करना है। जब ये कार्रवाई आप कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि उस समय ये कार्रवाई बर्निंग या बरियल के बाद में आप बिल्कुल शांत रहें और जैसा भी आप उचित समझते हैं उसे सम्मान दें, चाहे आप सैल्यूट करें, चाहे कुछ मोमेंट्स के लिए आप साइलेंस मेंटेन करें। और जब जहाँ तक आग का सवाल है, जब फ्लैग पूरी तरह से जल जाता है तो आग को बुझा दें, और जहाँ तक बरियल का सवाल है पूरे उसको अच्छी तरह से ढक दें और कम से कम उसमें इतनी मिट्टी जरूर हो कि वो नॉर्मल पानी से ऊपर वाला बह ना जाए और वो एक्सपोज ना हो, उतना आपने डेप्थ कम से कम जरूर रखनी है। तो ये दो तरीके हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने राष्ट्रीय चिन्ह को, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दे सकते हैं जो डिजर्व करता है, क्योंकि यही हमारी आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। धन्यवाद। तो जैसे कि आज अभी मेजर जनरल असीम कोहली ने बताया कि किस तरह से सम्मान पूर्वक हमें अपने राष्ट्र ध्वज को अगर आपको डिस्पोज ऑफ करना है तो ऐसे करना है। नाउ अ फ्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कि जैसे मैं बहुत बार ऐसा देखता हूं कि 16 अगस्त को ऐसा देखना शुरू हो जाता है या 27 जनवरी को ऐसा दिखना शुरू हो जाता है कि कोई गाड़ी तेजी से जा रही है और उसका ध्वज गिर के सड़क पे गिर गया है, या हमारी सोसाइटी में कई बार ऐसा होता है कि डस्टबिन में गिरा हुआ दिखाई दे रहा है या सड़क पे गिरा हुआ फ्लैग दिखाई दे रहा है। अगर मैं किसी को सामने ऐसा करता हुआ देख लूं तो क्या इज इट पनिशेबल आप अगर राष्ट्र ध्वज का अपमान कर रहे हैं? राष्ट्रीय ध्वज का अपमान एक पनिशेबल ऑफेंस है और इसके लिए फाइन या इम्प्रिजनमेंट दोनों का प्रावधान है हमारे एक्ट के अंदर, नेशनल एक्ट के अंदर, और दोनों इसमें से कुछ भी चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी को देखते हैं तो आप रुकिए, उसको मना जरूर कीजिए, लेकिन आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे आप उस फ्लैग को उठाइए और उसे जो सम्मान देना है वो आप दीजिए। उसके लिए तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक और एक ऐसे नागरिक जो अपने देश के प्रति स्वाभिमान महसूस करते हैं। सो यू हैव टू वॉलंटियर। अगर आप खुद को एक भारतीय कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं, तो एक चीज़ जिसके लिए देखिए हमारे कितने फौजियों ने, कितने सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, वो था ये राष्ट्र ध्वज। और अगर हम इसी की इज्जत ना करें, इसी का सम्मान ना करें तो दैट बी रियली रियली बैड ऑन आवर पार्ट, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि मेजर जनरल असीम कोहली ही वर्क्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और इनकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है myflagmypride.in। आई रिपीट, myflagmypride.in।